हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th आपकी इंग्लिश की बिहाइव बुक की सेकंड पोएम विंड के एमसीक्यूज। ये विंड जो पोएम है ये लिखी थी सुब्रमण्य भारती नाम के एक पोइट ने, और इसे ट्रांसलेट किया गया है तमिल लैंग्वेज से। यानी कि ये मेनली तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन इसे ट्रांसलेट किया बाद में इंग्लिश में के रामानुजन ने। तो ये दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है इसमें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का। अकॉर्डिंग टू द पोइट, हु विल बी अ फ्रेंड इफ वी आर स्ट्रॉन्ग। अगर हम पोइट के अकॉर्डिंगली अगर हम दोस्त बनना चाहते हैं, यानी कि अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो किसके दोस्त बनेंगे हम? विंड के, स्नो के, फायर के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम में इतनी सहन शक्ति है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारी दोस्ती विंड से हो जाएगी। ऐसी बात पोइट कह रहा है हमें। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। अब जो विंडो के गेट हैं, शटर्स हैं, वो कौन तोड़ता है? चिल्ड्रन तोड़ते हैं, यानी या फिर एक लड़का तोड़ता है, एक शरारती लड़का तोड़ता है, या विंड तोड़ती है। तो जो विंडो के शटर्स हैं, पोएम में बताया गया है कि विंड जो है इतनी जोर से बहती है कि वो जो शटर्स हैं विंडो के, उन सारों को उखाड़ फेंकती है। नेम द थिंग्स द विंड हैड डन। अब विंड ने ऐसी क्या क्या चीज़ें की हैं हमें बताना है। क्या उसने रेन की है? क्या उसने पेजों को फाड़ा है? क्या उसने विंडो के जो शटर हैं वो भी उड़ा दिए हैं? या फिर ये सारी की सारी चीज़ें की हैं? तो विंड ने ये सभी की सभी चीज़ें कर दी हैं, यानी कि उसने बारिश भी कर दी है, पेजेस को भी टर्न कर दिया है, फाड़ दिया है, विंडो के जो शटर्स हैं, गेट है, उन्हें भी ब्रेक कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द लाइन यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, हु इज यू रेफरिंग टू। अब ये एक लाइन दी गई है, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। इसमें जो यू वर्ड आया है ये किसे रेफर कर रहा है? किसके लिए आया है? पोइट के लिए आया है, विंड के लिए आया है, बुक्स के लिए आया है, या फिर बुक्स के पेजेस के लिए आया है? तो ये बात आई है विंड के लिए। पोइट कहता है कि तुमने बुक्स के जो पेज हैं वो फाड़ दिए हैं अपनी हवा की वजह से। विच वर्ड हैज बीन रिपीटेड इन द पोएम। इस पोएम में कौन सा एक वर्ड है जो बहुत बार रिपीट हुआ है? अब इसमें क्या वो स्टीड फास्ट है, क्रशेस है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर क्रम्बलिंग है? तो जो वर्ड यूज हुआ है वो तो यूज हुआ है आपका क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मीनिंग क्या होता है? टू ब्रेक, यानी कि किसी चीज को ब्रेक करना, टू ब्रेक। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, क्रशेस का मतलब खिला देना होता है, और जो आपका स्टीड फास्ट वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है लॉयल के लिए। किसी चीज के लिए जो लॉयल्टी होती है उसे स्टीड फास्टनेस कहते हैं। तो ये जो वर्ड है ये लॉयल के लिए यूज हुआ है। हु आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द विंड। अब विंड की वजह से, हवा की वजह से कौन बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ है? नेगेटिव वे में अफेक्ट हुआ है। वीकलिंग, स्ट्रांग पीपल, और बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो कमज़ोर लोग हैं उनको इसका काफ़ी घाटा लगा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो लोग थे उन्होंने इसको सहन कर लिया है। नेक्स्ट है, हु डज विंड गॉड लाइक। अब जो पवन देवता हैं, जो पवन भगवान है, वो किसे पसंद करते हैं? कमज़ोर लोगों को, या फिर जो उनसे बात करते हैं, या स्ट्रॉन्ग लोगों को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो वो पसंद करते हैं मजबूत लोगों को, यानी कि जो उनके सामने टिक कर खड़े रहें। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स टू प्रॉस्पर। अब इस पोएम में एक वर्ड यूज हुआ है जिसका मीनिंग है टू प्रॉस्पर। वो किसके लिए यूज हुआ है? स्टीड फास्ट के लिए, फ्लोरिश के लिए, या फिर विनोज के लिए, या फिर क्रम्बलिंग के लिए। क्रम्बलिंग का मैंने आपको अभी मीनिंग बताया है, टू ब्रेक। विनोज का मीनिंग होता है छांटना, जैसे आप ग्रेन्स को छांट देते हैं शॉफ में से, गेहूं में से, जो उसके तिनके वगैरह होते हैं उसे बाहर कर देते हैं, उसे विनोइंग, विनोज कहते हैं। और फ्लरिश का मतलब होता है फलना, फूलना, या बढ़ना। जैसे आग जो है वो फैलती है, एकदम से भड़क जाती है, उस चीज़ को कहते हैं। और स्टीड फास्ट का भी अभी आपको मैंने मीनिंग बता दिया, जो लॉयल होता है, लॉयल के लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड। और टू प्रोस्पर जो है वो मीनिंग यूज हुआ है फ्लोरिश के लिए, बढ़ने के लिए, यानी कि एकदम से अचानक से बढ़ जाना, जो कि इसमें आग के लिए यूज हुआ है शायद। द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड इज अ सिंबल ऑफ। अब ये जो विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर है, विनाश करने की जो शक्ति है, ये किस चीज़ का एक सिंबल है? एडवर्सिटीज का है, प्रॉब्लम्स का है, चैलेंजेस का है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये है एडवर्सिटीज का, जिसका मीनिंग होता है डिफिकल्टीज, जो मुश्किलें होती हैं आपके सामने, उसका एक सिंबल है ये। लेकिन अगर हम दूसरे वे में देखें तो प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं उसे, और चैलेंजेस ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। तो मेनली इसका आंसर ए है। अगर आप डी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आ जाता है ऑप्शन में कोई और आ जाता है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं।
व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? अब इस पोएम का मैसेज क्या है? बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग एंड नेवर बी डिफीटेड बाय एनी ऑब्स्टेकल। भी कोई भी दिक्कत आ जाती है आपके सामने, आप उसे ओवरकम करके आप मजबूती दिखाएं। और मेक स्ट्रॉन्ग विंड्स, या फिर मजबूत सी विंडोज बनाएं। और स्टॉप द विंड, या फिर विंड को स्टॉप कर दें, या फिर ये सारी की सारी चीज़ें। तो इस पोएम का मैसेज है कि आपके सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, आप मजबूत बने रहें, उनमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखें। ये पोएम का मेन जो है पॉइंट इसमें हमें बताया गया है। Whom does the poet make a request to? अब पोइट किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? पोइट रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से कि तुम धीरे चलो, तुम बहुत ज्यादा विनाश करती हुई जा रही हो, इतना विनाश मत करो लोगों का। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द पोएम? अब इस पोएम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? तो इस पोएम में क्या सिंबोलिज्म यूज हुआ है, एनाफोर एंड मेटाफोरिक यानी कि मेटाफोर यूज हुआ है, या फिर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, या फिर ये सारे के सारे यूज हुए हैं? तो इस पोएम में तो यूज हुए हैं ये सारे के सारे। अब ये सारे के सारे कैसे यूज हुए हैं? सिंबोलिज्म यूज होता है सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये सिंबोलिज्म किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिंबोलिज्म जैसे डिफिकल्टीज के लिए, ऑब्स्टेकल्स के लिए, स्ट्रगल्स के लिए, इन सभी को सिंबलाइज करते हुए इसमें सिंबोलिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है। एनाफोरा कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? एनाफोरा और मेटाफोर। एनाफोरा आपको बताया था जो वर्ड्स की रिपीटेशन होती है अलग अलग क्लोजेज में, उसके लिए यूज होता है एनाफोरा। तो इसमें हर एक स्टार्टिंग वाली 3 लाइन्स देखेंगे तो उसमें डोंट वर्ड बहुत बार यूज हुआ है। तो हर एक लाइन के स्टार्टिंग, अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग में यूज हुआ है। और मेटाफर मैंने आपको बताया था कंपैरिजन होता है, तो ये कंपैरिजन के लिए मेटाफर यूज हुआ है, जो कि आपका किससे कंपेयर कर रहा है विंड को? डिस्ट्रक्शन से, यानी कि डिस्ट्रक्शन से आपका जो विंड को है कंपेयर कर रहा है। डिस्ट्रक्शन, या फिर इसे हम कह सकते हैं गॉड से भी कंपेयर कर रहा है एक जगह। तो उसके लिए भी मेटाफर यूज हुआ है। उसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किसी लाइन में आया है यू आर, आगे भी आएगी ये लाइन, तो उसके लिए पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, क्योंकि यू हम पर्सन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये, लेकिन ये यहाँ पर विंड के लिए यूज कर रहा है पोइट, तो ये से पर्सन की संज्ञा दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। टेल अ वर्ड इन द पोएम विच इज द एंटोनियम ऑफ फुलिश। फुलिश का जो एंटोनियम है वो बताना है, क्या वो क्लेवर है, प्रेज है, स्टीड फास्ट है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो इसका जो मीनिंग है, एंटोनियम है, इसका विरोधी जो है वो है क्लेवर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स विद द विंड? अब हम विंड से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, और हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉडी, और हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, और ऑल ऑफ द अबव। तो विंड से हम दोस्ती कर सकते हैं जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो, यानी कि हमारा दिल भी मजबूत होना चाहिए, हमारी बॉडी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, हम उसके सामने टिक भी पाएँ, हम उसे सहन करने भी शक्ति रखें, और हमारे जो घर हैं वो भी स्ट्रांग होने चाहिए, तभी हम विंड से दोस्ती कर सकते हैं, ऐसा पोइट ने हमें बताया है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। व्हाट डज द वर्ड विनोज इन द पोएम मीन? पोएम में जो विनोज वर्ड हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? क्लीन ग्रेन्स, शॉर्ट्स ग्रेन्स, और ब्लोज स्ट्रांगली, और नन ऑफ द अबव। तो ये यूज हुआ है ब्लोज स्ट्रांगली, मेनली अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट्स ग्रेन के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ब्लोज स्ट्रांगली के लिए यूज हुआ है, यानी कि जो विंड है वो कमजोर लोगों को अपनी तेज हवा के साथ छांटती जा रही है, साफ करती जा रही है, यानी कि कमजोर लोगों को उठाकर बाहर फेंक रही है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द पीपल डू टू सेव देयर होम्स? अब लोगों को अपना घर बचाने के लिए क्या करना चाहिए? यूज गुड सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कंसल्ट अ गुड आर्किटेक्ट, और नन ऑफ द अबव। क्या हमें अच्छी क्वालिटी की सीमेंट यूज करनी चाहिए, चेतक सीमेंट यूज करनी चाहिए, या फिर हमें स्ट्रॉन्ग घर बनाने चाहिए, या फिर अच्छे आर्किटेक्ट से मिल लो, जो टीवी में ऐड आती है उनसे मिल लो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो हमें करना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग घर बनाने चाहिए, तभी हम अपनी मजबूती बनाए रख सकते हैं घर की, ऐसा हमें पोइट ने कहा है। अब ये नहीं कहा कि कौन सी सीमेंट बजरी यूज करो। विंड हैज बीन कंपेयर्ड टू, अब विंड को किसके साथ कंपेयर किया गया है? फायर के साथ, फ्लड के साथ, अर्थक्वेक के साथ, या गॉड के साथ? तो उसे कंपेयर किया गया है गॉड के साथ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। अब ही यहाँ पर किसके लिए आया है ये बताना है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, यानी कि आप जो उससे कहेंगे वो वैसा नहीं करेगी। तो ये यूज हुआ है विंड गॉड के लिए, पवन देवता के लिए। कहते हैं कि पवन देवता को आप जो कहेंगे वो वैसा नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से ही चलेगा। फाइंड अ सिनोनियम फॉर लॉयल फ्रॉम द पोएम। अब लॉयल का जो सिनोनियम है वो बताना है आपको, यानी कि इसका ही सिमिलर वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, ये स्टीड फास्ट का जो सिनोनियम होता है, मीनिंग होता है, वो ही लॉयल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम फॉर थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए
जो वर्ड यूज हुआ है वो हमें बताना है, क्या वो स्कैटर है, थ्रो है, ब्रेक है, या फिर ये सारे के सारे ही हैं। तो स्कैटर का मीनिंग क्या होता है, इधर उधर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्पीडली इधर उधर फैल जाना, यानी कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे एक इधर जाओ, 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 यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में जो फास्टली फैल जाते हैं या फिर इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, उसे स्कैटर करना कहते हैं। थ्रो होता है फेंकना, ब्रेक का टूटना होता है, और रोल ऑफ द अबव है नहीं, क्योंकि एक ही मीनिंग आएगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्कैटर, यानी कि काफ़ी सारे ज़्यादा दिशाओं में एकदम से फैल जाना, उसके लिए स्कैटर वर्ड यूज हुआ है। वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ वी आर। अब हम विंड गॉड से दोस्ती कर सकते हैं अगर हम ट्रू हैं, ऑनेस्ट हैं, स्ट्रांग है या रिस्पेक्टफुल हैं। तो अगर हम स्ट्रांग है इतने कि हमें उसका सामना करने की शक्ति है हमारे पास, तो हम विंड गॉड से दोस्ती कर सकते हैं। वट डज द विंड पोक फन एट। विंड किसका मजाक उड़ाती है, वीक हाउसेज एंड वीक डोर्स, और वीक राफ्टर्स एंड वीक वुड्स, और वीक हार्ट्स एंड वीक बॉडीज, और एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग। तो विंड मजाक उड़ाती है ऐसी चीज़ों का, चाहे वो जिंदा है चाहे मुर्दा है, लेकिन अगर वो कमज़ोर है तो उसका विंड बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है। ये बात हमें कही गई है कि चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग है, लेकिन अगर वो कमज़ोर है, क्रम्बलिंग है, यानी कि टूट जाने वाली है, तो उसका विंड मजाक उड़ा ही रही है इस पोएम के अंदर। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, विंड। विंड पोएम के पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, सुब्रमण्य भारती है, W.B. यीट्स हैं, और फॉयब कैरी हैं। तो इसके जो पोइट हैं वो है सुब्रमण्य भारती, तमिल से ट्रांसलेट की गई है, कि किसने है, A.K. रामानुजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन द वीक फायर्स। वीक फायर, कमजोर जो आग है उस पर विंड का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो उसे स्ट्रांग बनाए रखती है, या फिर उसे बुझा देती है, या फिर उसे वैसे ही जलने देती है जैसे वो जल रही है, या सारे के सारे। तो विंड क्या करती है, जो कमज़ोर आग होती है उसे बुझा देती है, लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फायर्स होता तो वो क्या करती, एकदम से उसे फ्लरिश कर देती, यानी कि बढ़ा देती है एकदम से। वट सॉर्ट ऑफ हाउसेज डज द पोइट आस्क अस टू मेक। पोइट क्या कह रहा है कि हमें किस तरह के घर बनाने चाहिए, क्या हमें लग्जरी घर बनाने चाहिए, झोंपड़ी बनानी चाहिए, मजबूत घर बनाना चाहिए, कमज़ोर घर बनाना चाहिए। तो पोइट कहता है कि मजबूत घर बनाओ और विंड से बच के रहो, उड़ मत जाओ उसमें। हु डज द विंड मेक फन ऑफ। विंड किसका मजाक उड़ाती है, रिच का, स्ट्रॉन्ग का, वीक का, या इनमें से किसी का नहीं। तो जो कमजोर लोग होते हैं विंड, उनका मजाक उड़ाती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट है। क्वेश्चंस लगभग वही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी सी इधर लैंग्वेज घुमाई हुई है, तो आपको बस उस लैंग्वेज को ही समझना होता है। बाकी क्वेश्चन 10 लाइन की पोएम में कितने बन जाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी 50 क्वेश्चन बना रखे हैं इसमें, तो बस क्या है, उनमें लैंग्वेज को आगे पीछे किया हुआ है और कुछ नहीं है। वट डज द पोइट वॉन्ट द विंड टू डू। अब पोइट क्या कह रहा है विंड को कि क्या करो तुम, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, और डोंट थ्रो डाउन द बुक्स और ऑल ऑफ द अबव। तो विंडो ये बात भी कह रही है, सॉरी विंड को ये बात कही जा रही है पोइट के द्वारा कि विंडोज के जो शटर हैं वो भी मत तोड़ो, तुम पेपर्स को भी मत फाड़ो, तुम बुक्स को भी मत इधर उधर फेंको शेल्फ से, यानी कि तुम ये सारे के सारे काम कर लो, यानी कि विंड को एक तरह से काम कह रहे हो। वट डज द पोइट वॉन्ट द विंड टू नॉट थ्रो डाउन। अब पोइट क्या चाहता है विंड से कि वो किस चीज़ को इस तरह फेंके नहीं, क्या वो बॉल्स हैं, डॉल्स हैं, जो शेल्फ में बुक्स पड़ी हैं वो है, या कप्स हैं। तो जो शेल्फ में बुक्स पड़ी हैं, विंड को यही कहा जा रहा है कि तुम उन बुक्स को मत फेंको। द स्पीकर इज आस्किंग द विंड नॉट टू थ्रो डाउन द। अब ये भी वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया, इसमें फिलअप वाला दे दिया कि स्पीकर क्या कह रहा है, पोइट क्या कह रहा है विंड से कि तुम किस चीज़ को नीचे मत फेंको, क्या वो बेड हैं, ज्वेलरीज है, बुक्स हैं, या लेटर्स हैं। तो वो चीज़ क्या है, बुक्स है, वो कह रहा है कि बुक्स को तुम इस तरह से नीचे मत फेंको। वाई डज द पोइट वॉन्ट द विंड टू कम सॉफ्टली। अब पोइट ऐसा क्यों चाहता है कि विंड सॉफ्टली आए। सो पोइट लाइक्स द विंड दैट कम सॉफ्टली। क्या पोइट को ऐसी हवा पसंद है जो धीरे 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 आ रही है, या पोइट लाइक्स स्मूथ विंड, या पोइट को स्मूथ विंड पसंद है। और पोइट लाइक्स द विंड दैट फ्लोज स्लोली, या फिर पोइट को ऐसी विंड पसंद है जो धीरे 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 चलती है। और पोइट डजंट वॉन्ट थिंग्स टू ब्रेक और स्कैटर, या फिर पोइट ये चाहता है कि जो चीज़ें हैं वो इधर उधर ना टूटें, ना खिलरें, और जो विंड है वो स्मूथ मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट ना करे, विनाश ना पहुंचाए। तो ऐसा पोइट चाहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें करेक्ट है। वट डज द पोइट वॉन्ट द विंड टू डू। पोइट क्या चाहता है कि विंड क्या करे, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो द पेपर। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका डी है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंड गॉड विनोज।
विंड गॉड जो है वो किसे छांट देता है? एनीथिंग दैट इज बिग एंड स्ट्रांग, क्या बड़ी चीज़ों को और मजबूत चीज़ों को छांटता है? तो नहीं, वो तो कमज़ोर को छांटता है। एनीथिंग दैट इज़ वीक एंड क्रम्बलिंग, हाँ ये हो सकता है। एनीथिंग दैट इज़ इन द वर्ल्ड, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो दुनिया में है उसको उड़ाएगा वो। और एनीथिंग दैट इज़ नॉट नेचुरल, या फिर जो नेचुरल नहीं है, तो ये भी नहीं है, नेचुरल वाली चीज़ों को भी नहीं उड़ाएगा। विंड गॉड तो किसे उड़ाएगा, छांटेगा? जो कि कमज़ोर चीज़ें हैं और जो टूट सकती हैं। वट इज़ द इफेक्ट इफ द विंड ऑन स्ट्रॉन्ग फायर्स? अब अगर विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फायर्स पर चलेगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग फायर पर अपना हमला करेगी, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेक्स देम रोर एंड फ्लरिश, क्या वो उन्हें भड़का देगी एकदम से? या फिर ब्लोज देम आउट एज यूजुअल, या फिर जैसे वो बुझाती है वैसे बुझा देगी, या फिर उन्हें जलने देगी, या फिर ये सारे के सारे? तो वो क्या करेगी इस बार? स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रॉन्ग फायर होगी तो उसे तो एकदम से बढ़ा देगी, एकदम से ऊपर चढ़ा देगी। वट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? वी शुड मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड, क्या हमें विंड गॉड से दोस्ती कर लेनी चाहिए? और इंस्पायर अस टू फेस द चैलेंजेस थ्रोन एट अस विद ग्रिट एंड फर्म डिटर्मिनेशन, या फिर हमें इस चीज़ के को इस तरह के चैलेंजेस को जो हमारे ऊपर थोपे जाते हैं उन्हें फेस करने की शक्ति देती है एट अस विद ग्रिट एंड फर्म डिटर्मिनेशन, यानी कि हमें इतना साहस भी देती है, हमें इतना फर्म डिटर्मिनेशन, इतना सुदृढ़ मजबूत बना देती है। विंड नहीं, सॉरी, पोएम का सेंट्रल जो आइडिया है वो पूछ रहे हैं हमसे कि यानी कि हमें इतने इस तरह के चैलेंजेस देते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से खुद को मजबूत बनाने का मौका मिले, इस तरह से हमें इंस्पायर करते हैं। और गॉड हेल्प्स द वीक एंड द नीडी, या फिर भगवान जो है कमज़ोर लोगों की और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। और वी शुड लव ऑल क्रिएचर्स ऑफ गॉड, या फिर हमें दुनिया में जो भी भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं उन्हें प्यार करना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके सामने सांप खड़ा हो जो डस सकता है आपको, तो आप उससे प्यार थोड़ा ना करेंगे। और गॉड हेल्प्स, भगवान हर एक बार कमज़ोर की मदद भी नहीं करता। हमें विंड से दोस्ती भी नहीं करनी है, विंड गॉड से ज़रूरी नहीं है कि हमें विंड गॉड से दोस्ती ही करनी है। हमें तो क्या है, हमें अपने चैलेंजेस को फेस करने की साहस और शक्ति चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। ये बात हमें कही गई है इस पोएम में। हाउ डज द पोइट वांट द विंड टू कम? अब पोइट क्या चाहता है, विंड कैसे आए? फास्टली आए, स्लोली आए, डिमली आए, और इन अ टेम्पटियस वे, या फिर तूफानी तरीके से आए? तो हमसे पोइट क्या कह रहा है कि विंड जो है वो स्लोली स्लोली आए, धीरे धीरे आए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है धीरे धीरे वाला आपका जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। व्हाट डज क्रम्बलिंग हर्ट्स रेफर टू? अब जो क्रम्बलिंग हर्ट्स वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? ओल्ड पर्सन के लिए, वीक पर्सन के लिए, रिच एंड स्ट्रांग पर्सन के लिए, और डेस्पोंडेंट यानी कि जो निराश लोग होते हैं उनके लिए। तो ये क्रम्बलिंग हर्ट्स किसके लिए यूज हुआ है? जो कमजोर दिल के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए यूज हुआ है। यू बॉट रेन अगेन, तुम बारिश फिर से ले आए। अभी यू किसके लिए आया इसमें? तो ऑब्वियस सी बात है, यू जो पर्सोनिफिकेशन हमने करके देखा था वो यू आर, मैंने आपको बताया था यू आर भी इसी के लिए आया था। तो ये किस लिए आया है? विंड के लिए आया। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द विंड डज नॉट लिसन टू अस। अब विंड हमारी नहीं सुनती है तो हमें क्या करना चाहिए? अफ्रेड ऑफ हिम, उससे डरना चाहिए। और मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस हिम, या फिर खुद को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि हम उसे फेस कर सकें। और रिक्वेस्ट हिम नॉट टू मेक अस हार्म, या फिर हमें उससे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमें भाई हमें तो छोड़ दो, हमें बख्श दो, हमें नुकसान मत पहुंचाओ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें ना ही उससे डरना है, ना ही उससे रिक्वेस्ट करनी है, ना ही इनमें से कोई भी चूज़ करना है। हमें तो चूज़ करना है कि हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए कि हम उसको फेस कर सकें, उसका सामना कर सकें। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुजेस्ट ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर टू फिक्स। एक ऐसा वर्ड बताना है जो टू फिक्स के लिए यूज हो सके। क्या वो सेटल है, मेक करेक्ट है, ज्वाइन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है? तो वर्ड तो जो है वो यूज हुआ है वो है ज्वाइन। ज्वाइन का मीनिंग होता है टू फिक्स, यानी कि फिक्स करना। मेक करेक्ट तो सही करना होता है, इसलिए ये वाला नहीं है। अगर एक कट गया तो ऑल ऑफ द अबव वाला भी कट जाएगा। सेटल का मीनिंग फिक्स करना नहीं होता, सेटल का मीनिंग तो होता है किसी जगह एडजस्ट हो जाना, फिक्स नहीं होता। टू एडजस्ट होता तो हम सेटल यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द पीपल विनोज द ग्रेन। अब लोग जो है वो ग्रेन को क्यों छांटते हैं? टू क्लीन द डस्ट, टू रिमूव स्ट्रॉज, और टू टेक आउट चॉफ, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें डस्ट को निकालने के लिए, स्ट्रॉज का निकालने के लिए, शॉफ उसमें कचरा होता है जो उसे निकालने के लिए ही हम विनोइंग का यूज करते हैं अपने गेहूं में, खेती में। राफ्टर इज अ स्टॉपिंग बीम, ये लाइन यूज हुई थी आपके, एज इट इज लाइन नहीं यूज हुई थी।
उसमें कुछ और लाइन थी पोएम में, लेकिन यूज हुई है राफ्टर वर्ड यूज हुआ है। राफ्टर के लिए आपका जो पोएम के बाद मीनिंग है वो दिए गए हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें इसका जो मीनिंग है वो लिखा हुआ है। स्टॉपिंग बीम होता है ये एक तरह का, और ये जो बीम है ये बिल्डिंग को किस तरह से सपोर्ट करता है, ये क्या उसकी छत में, उसकी हवा में, बेसमेंट में या विंडोज़ में, किस में हेल्प करता है। तो जो बीम होता है वो छत में हमारी हेल्प करता है। छत में जब हम बीम डालते हैं और उसमें ग्रिट वगैरह का मसाला भरते हैं तो वो बीम जो है उस छत की मजबूती बनाए रखता है, जिसके लिए राफ्टर वर्ड यूज हुआ है। द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द डैश ऑफ द विंड। अब पोइट विंड की वीकनेस के बारे में, सॉफ्टनेस के बारे में, उसकी ब्लोइंग पैटर्न के बारे में या फिर पावर के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है? तो पोइट बात कर रहा है विंड की पावर के बारे में पूरी पोएम में, कि विंड इस तरह से है, विंड इस तरह से है, विंड ये कर देगी, विंड वो कर देगी, विंड फलाना कर देगी और ढिमकाना कर देगी। इस तरह से बोल रहा है हमारे को पोइट। Whom does the speaker accuse of making the room a mess? ये आपका थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, पोएम से हटके है थोड़ा सा। रूम वर्ड कहीं नहीं यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। तो स्पीकर किस पर ये दोष लगा रहा है कि रूम को उसने खिलार दिया है, क्योंकि विंडोज यूज हुआ, बुक्स, शेल्फ, ये सारी चीजें यूज हुई, तो उसके लिए मैंने रूम ऐड किया है। तो उस रूम को खिलारने का जो दोष है वो किस पर लगा रहा है पोइट? रेन पर, विंड पर, स्नो पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वो जो दोष है, वो जो आरोप है वो विंड पर लगाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। द पोएम वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम डैश लैंग्वेज। यहाँ पर फ्रॉम आएगा, फॉर्म नहीं आएगा, सही कर लीजिएगा। ट्रांसलेटेड फ्रॉम डैश लैंग्वेज। तो जो पोएम है वो किससे ट्रांसलेट की गई है? तो वो पोएम जो है वो तमिल लैंग्वेज से ट्रांसलेट की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है। डैश हैज ट्रांसलेटेड द पोएम विंड इनटू इंग्लिश। अब इस पोएम को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? सुब्रमण्य भारती ने, ए के रामानुजन ने, सुब्रमण्य अय्यर ने और आर के मेनन ने। तो इस पोएम को ए के रामानुजन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन द विंड डेस्ट्रॉयड द डैश ऑफ विंडो। डिस्ट्रक्शन में विंडो की क्या हालत होती है? विंडो का पेन उड़ जाता है, बैंग, शटर्स और ग्रिल, क्या चीज उड़ जाती है? तो विंडो के जो शटर्स हैं, जो गेट हैं उसके, वो उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द विंड बुक्स फॉल डाउन फ्रॉम द। अब विंड की इतनी पावर की वजह से बुक्स जो हैं वो गिर जाती हैं। वो किससे गिरती हैं? शेल्फ से, अलमीरा से, रैक से या टेबल से? तो वो गिर जाती हैं अपने शेल्फ से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें करेक्ट है। यू बोट डैश अगेन। तुम दोबारा ये ले आई। क्या वो फन लेकर आई, सन लेकर आई, बुक्स लेकर आई या रेन लेकर आई? तो वो लेकर आई रेन। रेन कौन लेकर आई? विंड लेकर आई। विंड गोड सेपरेट्स द डैश पीपल फ्रॉम द डैश पीपल लाइक ग्रेन्स फ्रॉम शॉप। तो विंड गोड जो है वो कैसे लोगों को कैसे लोगों में से छांट कर अलग कर देते हैं, जैसे हम अनाज में से कचरे को निकाल कर बाहर कर देते हैं। क्या वो वीक लोगों को निकालते हैं स्ट्रांग में से, या फिर पुअर लोगों को रिच में से, क्लेवर को फुलिश में से, या बैड को गुड में से? तो वो निकालते हैं वीक लोगों को स्ट्रांग में से छांट कर बाहर कर देती है विंड। द पोइट कंपेयर्स द विंड विद। अब पोइट जो है विंड को कंपेयर करता है, किससे करता है? गॉड से, क्लेवर पर्सन से, रिच पर्सन से, या गरीब पर्सन से, पुअर पीपल से? तो वो कंपेयर करते हैं गॉड से विंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी प्रेज हिम एवरी डे। हम उसे रोज जो है प्रेज करते हैं। इसमें हिम किसके लिए यूज हुआ है? वीक पर्सन के लिए, स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए, या लाइफ के चैलेंजेस के लिए, या विंड के लिए? तो ये यूज हुआ है चैलेंजेस ऑफ लाइफ के लिए। लाइफ में जो चैलेंजेस है हमारे पास, वही हमें डेली के डेली प्रेज करते हैं, हमें डेली के डेली साहस देते हैं कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हमारे पास कोई चैलेंज नहीं होगा तो हम आराम से बैठे रहेंगे। ये आपकी आंसर की है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे हमें सॉल्यूशन ऑफ 0001 टेलीग्राम पर सर्च करके और ज्वाइन कीजिए। आपको वहीं पर ये PDF मिलेगी। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।